नवंबर 2020 से हुकूमत ने फैसला किया है कि तालीमी इदारों को खोला जाए। कोविड की सारी सिचुएशन है, बहुत पैसिव हो गया है कोविड, चीज़ें जो नंबर्स हैं वो बहुत बेहतर हैं। पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छा इसके अंदर रोल अदा किया है। लेकिन 15 सितंबर से जो अब स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस ओपन होने जा रहे हैं, इस पर हुकूमत ने क्या सोचा हुआ है, इसमें बात करने के लिए मुझे इस सेगमेंट में ज्वाइन किया है वजिया अकरम ने। आप वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं तालीम की। वजिया जी, थैंक यू वेरी मच। वजिया जी, सबसे पहले 15 सितंबर से आपने तालीमी इदारे खोलने का फैसला किया है, जिसमें प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन है। इसको आप कैसे एनालाइज करेंगे जी, इन तीनों सेगमेंट्स को अगर हम स्टार्ट करें? देखिए, अभी एक पहली बात तो ये कि 15 सितंबर से स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस खुलने का ऐलान नहीं हुआ। इसका फैसला 7 सितंबर को इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। ठीक है कि हमारी जो हेल्थ मिनिस्ट्री और एनसीओसी, उनकी जो रिकमेंडेशंस होंगी और जो वो ट्रेजेक्ट्री कोविड-19 की देखेंगे, जैसे अब आशूरा है 28-29 को, और उस पे भी एक लोगों के इज्तिमात होने हैं और उसका जो इम्पैक्ट है वो क्या आता है। और उसके बाद इसीलिए ये 15 सितंबर की डेट दी गई थी ताकि 7 सितंबर को हमारी ये मीटिंग हो और उसमें हम ये देख सकें कि जो सूबे जो भी हैं और फेडरेटिंग यूनिट्स हैं जो हमारे आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, वहां से भी हमें जो रिकमेंडेशंस आएंगी उसके अकॉर्डिंगली ये फैसला किया जाएगा कि 15 को स्कूल्स खुल रहे हैं या नहीं। बिल्कुल ठीक है, बड़ा अच्छा किया आपने इसको ज़रा रेक्टिफाई कर दिया, क्योंकि एक ओवरऑल परसेप्शन ये हो रही थी कि जी 15 से स्कूल खुल रहे हैं और फाइनल हो गया है। सो 7 को इंटर प्रोविंशियल जो मिनिस्टर्स हैं उनकी कॉन्फ्रेंस होगी और फिर डिसाइड होगा। टेंटेटिव 15 की अभी डेट है, ठीक हो गया, टेंटेटिव 15 की, बिल्कुल ठीक है। और जो 15 से स्कूल्स खुलेंगे, इंस्टीट्यूशंस खुलेंगे, उसके लिए हमने पहले से जो किया है वो ये कि 15 जुलाई से स्कूल्स को इजाजत दी गई थी कि वो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ वो बुला लें, स्कूल्स को खोल लें और वो जो यहाँ पे SOPs जो के फॉलो होने हैं उसकी ट्रेनिंग, उसकी जो स्टाफ है उसको और बच्चों को कैसे दी जानी है उसके मुतालिक वो तैयारी करें। स्कूल्स चूंकि इतनी देर से बंद थे, उनकी वो सफाई या जो भी उन्होंने मेजर्स लेने हैं उनको खोलने के लिए वो कंप्लीट उसको करें और उसके बाद उतने 15 सितंबर तक वो ये तैयारियां मुकम्मल कर लें और फिर 15 सितंबर से खोले। ठीक। पंजाब के जो वजीर स्कूल हैं वो कहते हैं कि जी 1 से 4 तक की क्लासेस अभी नहीं खुलेंगी। क्या ये जो पॉलिसी है ये अक्रॉस पाकिस्तान है या सिर्फ पंजाब की हद तक इसकी इंप्लीमेंटेशन होगी जी? देखिए, इसके लिए हमारे पास अभी तक ऐसी कोई असल में जो भी पॉलिसी बन रही है अभी तक, कोविड की जो सिचुएशन थी इसके अंदर वो बैनुल सूबाई जो हमारी राब्ता कॉन्फ्रेंसेस होती थी उसके अंदर एक म्यूचुअल कंसेंसस के साथ बिल्डअप होके और फिर उसके बाद कोई एक फैसला लिया जाता था मुतफक्का, और इसमें सूबों ने एक बहुत अहम रोल प्ले किया। कोऑर्डिनेशन का जो काम है वो फेडरल मिनिस्ट्री का था। और अब जब 7 तारीख को ये कॉन्फ्रेंस होगी तो फिर ये फैसला किया जाएगा कि हमने ये अप्रोच कौन सी स्ट्रैटेजी होगी कि पहले हम बच्चों को बुलाएं या पहले सीनियर क्लासेस को खोला जाए, क्योंकि इसके ऊपर डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं जिसके ऊपर बात की जा रही है एनसीओसी में भी। इसमें स्टैगर्ड अप्रोच के साथ स्कूलों को खोला जाएगा। जैसे एक क्लास में अगर 50 बच्चे हैं तो 25 एक दिन आएंगे, 25 दूसरे दिन आएंगे, या 25 आएंगे और 25 शाम को आएंगे। ये डिफरेंट स्ट्रैटेजीज डिफरेंट स्कूल्स में और डिफरेंट इलाकों में और जो फैसिलिटीज अवेलेबल हैं उनके अकॉर्डिंगली ये फैसला किया जाएगा। और साथ ये भी कि जो उनका जो सिलेबस है उसको रिड्यूस किया जाएगा ताकि जो उन्होंने एक साल में पढ़ना था और उसके इम्तिहानात देने थे वो चूंकि अब वो उनको उतना टाइम नहीं मिला, तो कौन से SLOs ऐसे हैं, स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, जो कि जरूरी हैं कि वो बच्चे वहां तक वो पहुंच सकें और वो सिर्फ शामिल किए जाएंगे और रिड्यूस सिलेबस के साथ बच्चों को पढ़ाया जाएगा। दूसरी जो एक और चीज कि जो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं जैसे उर्दू, सोशल स्टडीज, इस्लामियात, जो कि जिनके लिए स्कूल्स में आना जरूरी नहीं है, जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं, लैब ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए बच्चों को स्कूल में बुलाया जाएगा। ओके, अच्छा, बच्चों की थोड़ी सी बात हो रही, बल्कि आपने बहुत अच्छा किया ये जो आपने पूरा डिफाइन किया। मुझे एक चीज बताइएगा, बच्चों को जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं उनको SOPs पर अमल दरामद कराना बहुत मुश्किल है। मतलब बच्चे तो बात मानते ही नहीं है पेरेंट्स की। स्कूल की हद तक आप इसकी मॉनिटरिंग जो पॉलिसी है वो क्या होगी जी, अगर आप वो थोड़ा सा शेयर करना चाहें?
देखिए ये सारी जो 7 तारीख को हमने सूबों से भी रिक्वेस्ट की है कि वो हमें वो भेजें, अपनी स्ट्रैटेजीज भेजें, रिकमेंडेशंस भेजें। एक जो जनरल एक गाइडलाइन है वो तो हमने उनको दी है कि जैसे सोशल डिस्टेंसिंग को कैसे मेंटेन करना है, आपने जो हाथ धोने की, सैनिटाइजिंग की, फिर कहीं पे वो जो अगर टेम्परेचर लेने के लिए जरूरत है गन्स वो प्रोवाइड करना और मास्क का इस्तेमाल जरूरी, इस सब को तो इंश्योर किया जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ मैंने आपसे कहा ना कि वो जो इम्प्लीमेंटेशन का जो पार्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट और ज्यादा मुश्किल है। एसओपीज बनाना मुश्किल नहीं है, तो इसीलिए छोटे बच्चों के लिए यही होगा कि जो 15 जुलाई से स्कूल्स खोले गए हैं वो टीचर्स को, उनके लिए, क्योंकि टीचर्स के लिए, स्टाफ के लिए भी एक नई सिचुएशन है। उनको प्रिंसिपल्स को, टीचर्स को बुला के उनको हम ट्रेनिंग सेशंस दे रहे हैं कि आपने कैसे बच्चों को समझाना है, कैसे एक इस नई सूरत हाल से उनको आगाह करना है। वैसे तो वो घरों में भी जैसे देख रहे हैं बच्चे, और उनके अंदर ये अवेयरनेस आ रही है कि ये सिचुएशन ऐसी है, 4-5 महीने उन्होंने पिछले ऐसे गुजारे हैं, तो अब स्कूल में आके भी हमने उसको मेंटेन करना है। वालदैन की सतह पर क्योंकि बड़ी तशवीश भी है, फिक्रमंदी भी है, वालदैन की यकीन दहानी के लिए कोई प्रोसेस डिफाइन किया जा रहा है ताकि उनको भी थोड़ा सा इस सारी सिचुएशन में लूप में लिया जा सके? जी बिल्कुल, सोशल मीडिया कैंपेन्स हैं, फिर स्कूल्स में लोकल लेवल के ऊपर, और कई जगह तो देखिए हमारी ऐसी हैं, बड़ी तकलीफ की बात है ये कि जो शहरों के स्कूल्स हैं वहाँ पे, जो एलीट प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पे तो एसओपीज को इंश्योर करना, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर करना आसान है। लेकिन जो हमारे दूर देहात के स्कूल्स हैं जहाँ पे पानी की भी अवेलेबिलिटी नहीं है, वॉशरूम्स भी नहीं है वहाँ पे जहाँ पे एक क्लासरूम, 2-2 कमरों के वहाँ पे क्लासरूम्स हैं और उसके अंदर भी 60-60, 70-70 बच्चे बैठते हैं, तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। और एक ये ऐसी सिचुएशन है कि जो पहले कभी जिसका प्रेसिडेंट नहीं मिलता, तो इसको हम सब ने ये देखकर, ये सोचकर कि ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है और हम सब ने अपना रोल प्ले करना है इसमें। बिल्कुल ठीक है। एक एक्नॉलेजमेंट वजिया जी, 2 एक्नॉलेजमेंट है वैसे 2 सालों की जो एजुकेशन को लेकर है, लेकिन एक एक्नॉलेजमेंट मैं पहले बात कर लूं कि आपकी मिनिस्ट्री की है, जिस तरह आप लोगों ने ए और ओ लेवल्स के बच्चों को रिलीफ फराहम किया है वो काबिल सिताइश है। ये चीज़ें बहुत स्पेसिफिकली मैं पंजाब लाहौर की बात करूंगा, यहाँ पर इवन कुछ यहाँ के जो सियासी कॉरिडोर्स हैं वो कह रहे थे कि जी वफाक शायद नहीं चाहता इसलिए ये नहीं हो रहा, लेकिन जिस तरह आपने इस चीज़ को मैनेज किया और रिलीफ दिया है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग टू डू जी। हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पर आप बतौर हुकूमत किस तरह की इस वक्त चैलेंजेस आपको लग रहा है कि जिनको ठीक करना इस वक्त ज़रूरत है? जी इस वक्त हायर एजुकेशन में बहुत बेहतरी हो रही है, रिसर्च, R&D, फिर उसके बाद आपके देखें कि हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट जैसे प्लेजरिज्म के ऊपर पहले नहीं काम होता था, फिर उसके बाद उसका एजुकेशन का लिंकेज इंडस्ट्री के साथ और जॉब मार्केट के साथ नहीं था, उसको डेवलप करने का काम। ऐसे चैलेंजेस तो बहुत सारे थे जिनके ऊपर काम भी बहुत हो रहा है, लेकिन मजीद बहुत कुछ करने की जरूरत भी है। अच्छा ये बताइएगा, ये तासुर किस हद तक दुरुस्त है, क्योंकि ये कुछ यूनिवर्सिटीज में है कि सितंबर में फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों को आने की इजाजत दी जाए और थर्ड सेमेस्टर के और सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के और सेकंड और थर्ड सेमेस्टर को ऑनलाइन क्लासेस देकर पढ़ाया जाए। ये आपको क्या लगता है, इज इट डूएबल? ये ठीक चीज है? जी नहीं, देखिए हर यूनिवर्सिटी ने, मैं इसके ऊपर प्रिसाइजली नहीं आपको इसलिए बता सकती कि ये एज सच यूनिवर्सिटीज जो हैं वो ऑटोनमस बॉडीज हैं और हर यूनिवर्सिटी ने अपने कोर्सेज और अपनी जो वो दे रहे हैं अपने सॉल्यूशंस, उसके अकॉर्डिंगली अपने उनके अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। लेकिन ऐसा प्रिसाइज के जी ये एस फॉर्मूला हर जगह अप्लाई हो रहा है, वो चीज नहीं है। ठीक है। एक और क्रेडिट जो मैं देना चाहूंगा, पूरे मुल्क में ये जो आप एक यकसा निसाब लेकर आ रहे हैं क्लास 1 से लेकर 5 तक, इस पे मैंने पूरा एक सेगमेंट भी किया हुआ है, इसके ऊपर लास्टली 30 सेकंड्स यू वांट टू से समथिंग? जी देखिए 30 सेकंड्स में इसको इकट्ठा नहीं किया जा सकता, इसके ऊपर बात नहीं की जा सकती, इसके ऊपर अलहदा प्रोग्राम करें। लेकिन एक बात जरूर कहूंगी कि ये जो एक नाइंसाफी का एक निजाम था, एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड नहीं था बच्चों के पास, मदरसे के बच्चे, पब्लिक स्कूल्स के बच्चे, प्राइवेट एलीट
के बच्चे इकट्ठे कम्युनिकेट तक नहीं कर सकते थे। अब वो उनको एक ही किताब, एक ही सिलेबस बलूचिस्तान से लेके कश्मीर और सिंध के रूरल इलाकों के बच्चे भी जब पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हम एक कौम बनने की तरफ बिल्कुल ठीक है वजिया जी, ये आपसे प्रॉमिस हो गया, इसके ऊपर हम बिल्कुल जी आपके साथ प्रोग्राम करेंगे। नाज़रीन जान लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, और जब से वापस आएंगे तो पाकिस्तान का जो थाना कल्चर है